एक पुलिस की वैन थी जिसमें स्टूडेंट्स आगे से लेकर पीछे तक पूरे भरे हुए थे एंड जो सीढ़ी होती है वैन की उसके ऊपर 2 कॉप्स थे। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, सबसे पहले तो ये था कि अगर मैं वहाँ जाकर नारे लगाऊंगी तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मैं अपने आप को भी फेल कर दूंगी। सो आई हैव टू टेक अ स्टैंड मेरे सिटीजन्स के लिए, ये हमारे बच्चों के लिए। तो आई वाज लाइक मैं जाऊंगी और मैं अपने टैक्स भरती हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है। उस वक्त मैंने कुछ सोचा नहीं, मुझे बस इतना पता था कि मेरे सामने ये मैं नहीं होने दूंगी। तो मैं बस अड़ गई। तो मैंने देखा कि कुछ देर बाद सारे बच्चे मेरे पीछे आए एंड मीडिया आई एंड वो वीडियोस ले रहे थे, फोटोज़ ले रहे थे जब मैं खड़ी थी। अपने लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो या तो ट्रैफिक जाने दो या तो मेरे ऊपर से जाओ, अब क्या ही हो सकता है। तो फिर उन्होंने आफ्टर सम टाइम बच्चों को जाने दिया और फिर हम सब ने जाकर जो बड़ा जुलूस है वहाँ गए। एवरीथिंग वॉज वेरी पीसफुल। अगर वो मुझे डिटेन करेंगे तो मेरा पूरा अधिकार है उनके ऊपर एफआईआर करने का। सो दैट विल बी रिवर्स द नेक्स्ट डे। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का संसद चलो मोर्चा का ऐलान हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ दिल्ली नहीं तो पूरे देश भर में जो है जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हो, एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षण मंत्री है, उन्होंने राजीनामा देना चाहिए ऐसी उनकी मांग है। और मुंबई में भी गए कुछ दिनों से जो है लगातार 3 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन कल जब तीसरा दिन था इस प्रोटेस्ट का, मुंबई में शिवाजी पार्क में बड़े पैमाने पे जो थे वो स्टूडेंट्स थे, जो यूथ थे, वो सब इकट्ठा हुए थे। और इसी में एक चीज़ जो थी जिसने सबको आकर्षित किया कि एक यंग फीमेल जिसने शिवसेना भवन के बाहर एक पुलिस वैन थी जो स्टूडेंट्स आए थे प्रोटेस्ट करने, उनको डिटेन करके लेके जा रही थी। और इसी यंग फीमेल ने उस पुलिस वैन के ऊपर अपना हाथ रखा और जो गाड़ी थी उसको आगे जाने नहीं दी। इसी को लेकर हमसे बात करने के लिए रिया जी है, जो खुद वही शख्स है जिसने पुलिस की गाड़ी रोकी थी वहाँ पर दादर के शिवाजी पार्क में। मैम, एक इमेज है आपकी जहाँ हम देख सकते हैं आपने आपका हाथ जो था पुलिस वैन पे रखा था और जो जिसको डिटेन किया था, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे प्रोटेस्ट करने थे, उनको डिटेन करने के बाद आपने वो वैन को रोका और आपने वो वैन आगे जाने दिया नहीं। उसके बाद पुलिस ने उनको छोड़ा। क्या कहेंगे, क्या हुआ था एग्जैक्टली उस टाइम पे? तो 4:30 बज रहे थे और मैं अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही थी कोहिनूर बिल्डिंग जो शिवाजी पार्क के पास है, ताकि हम सब साथ में जाएं। और मैं तब तक नारे सुन रही थी और वो नारे सुनकर मेरे अंदर ऐसा जज्बा जाग रहा था कि आई वाज लाइक मैं यहाँ रुक कर क्या कर रही हूँ, मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला मैं जा रही हूँ, मैं लाइव लोकेशन सेंड कर दूँगी। तो मैं बाहर जाना शुरू किया। जैसे ही मैं बाहर निकली मेरे सामने एक पुलिस की वैन थी जिसमें स्टूडेंट्स आगे से लेकर पीछे तक पूरे भरे हुए थे एंड जो सीढ़ी होती है वैन की उसके ऊपर 2 कॉप्स थे। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, सबसे पहले तो ये था कि अगर मैं वहाँ जाकर नारे लगाऊंगी तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मैं अपने आप को भी फेल कर दूंगी। सो आई हैव टू टेक अ स्टैंड मेरे सिटीजन्स के लिए, ये हमारे बच्चों के लिए। तो आई वाज लाइक मैं जाऊंगी। तो मैंने बात किया उनसे, मैंने अपना पूरा होमवर्क किया था, मुझे मेरे अधिकार पता है। तो मैं एक चीज़ सबसे कहना चाहूँगी, जो भी इस लड़ाई में लड़ रहा है तो वो अपना होमवर्क करे, वो अपने अधिकार जाने। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए हैं वो हमारे लिए हैं, उन्हें पढ़े, उन्हें समझे। चैट जीपीटी से सब कुछ आ जाता है, सो प्लीज़ डू दैट। एंड मैंने सबसे पहले उनसे पूछा, पुलिस वाले अफसर से, कि आप के पास मेमो है, बच्चों को लेके जाने के लिए आपको एक मेमो चाहिए रहता है जो रिटन में होता है। उन्होंने बोला उनके पास नहीं है। तो मुझे पता था कि वो गलत है। तो उसमें मेरा जज्बा थोड़ा और जागा कि ये गलत है और मैं अपने टैक्स भरती हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है। तो मैंने हाथ अंदर बढ़ाया वैन में और मैंने एक लड़की को बाहर निकालने की कोशिश की। तो उन्होंने उसे आने नहीं दिया, उन्होंने हाथ ऐसे रख दिया था तो वो नहीं आ सकी। तो मैं वैन की साइड में चलने लगी। चलते चलते मुझे यह एहसास हुआ कि मैं कितना भी उनके साइड में चलूँ वो मेरे से आगे निकल ही जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों लेके जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि अरे आगे जाके छोड़ देंगे। मैंने बोला बट अगर आगे जाके छोड़ ही रहे हो तो अभी छोड़ दो ना। लाइक मैडम आप समझो, मैडम आप समझो। मैंने बोला मैं अभी समझ जाऊंगी, फिर आप भी समझेंगे। तो मैं वैन के सामने चली गई और मैं खड़ी हो गई। उस वक्त मैंने कुछ सोचा नहीं, मुझे बस इतना पता था कि मेरे सामने ये मैं नहीं होने दूंगी। तो मैं बस अड़ गई। तो मैंने देखा कि कुछ देर बाद सारे बच्चे मेरे पीछे आए एंड मीडिया आई एंड वो वीडियोस ले रहे थे, फोटोज़ ले रहे थे जब मैं खड़ी थी।
तो मेरा तो सॉर्टेड था, फोटोज़ वीडियोज़ मिल जाते तो मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे बस अपना काम करना था। तो मैंने वो किया एंड करीब 40 मिनट कम से कम चला होगा ये सब आगे पीछे। और मैं यहाँ से देखने की कोशिश कर रही थी, मुझे पता है अगर मैं हट जाऊँगी तो वो आगे निकल जाएंगे, तो मैं ऐसे बैंक होकर देखने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने उनसे फिर से बात की, उन्होंने बोला मैडम हम आपके साथ हैं। मैंने पता है, तो हमें थोड़ा लग नहीं रहा है पर तो फिर आफ्टर सम टाइम जब इतने सारे लोग आ गए, ट्रैफिक पीछे से बहुत होने लगा, तब मुझे लगा कि अपने लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो या तो ट्रैफिक जाने दो या तो मेरे ऊपर से जाओ, अब क्या ही हो सकता है। तो फिर उन्होंने आफ्टर सम टाइम बच्चों को जाने दिया और फिर हम सब ने जाकर जो बड़ा जुलूस है वहाँ गए। एवरीथिंग वॉज वेरी पीसफुल। मैम, आपने जो जज्बे की बात की, ऐसा क्षण होता है जब पुलिस के सामने अकेले जाते हैं तो एक फियर रहता है कि वो हमें भी डिटेन कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी इतने प्रोटेस्टर्स को उन्होंने डिटेन किया था, वैन में बिठाया था, कम से कम 10-20 स्टूडेंट्स थे उसमें। तो ऐसा आपको फियर नहीं था कि मुझे भी डिटेन कर सकती है पुलिस, खींच के लेके जाएगी, या इसके और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बाद में हो सकते हैं पुलिस स्टेशन में लेके जाने के बाद? क्योंकि आपने जो गाड़ी स्टॉप की वो ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे काम के बीच में है तो हम कुछ केस फाइल करके एक्सेट्रा, ऐसा तो आपके ऐसा फियर नहीं लगा जब आप पूरी घटना को, जब वहाँ वैन रोक रहे थे वहाँ? तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अपना पूरा होमवर्क किया था, तो इसलिए मुझे पता है कि अगर वो मुझे डिटेन करेंगे तो मेरा पूरा अधिकार है उनके ऊपर एफआईआर करने का। सो दैट विल बी रिवर्स द नेक्स्ट डे। सो मैं मुझे डर लगा थोड़ा, ऑफ कोर्स मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बट थोड़ा सा एकदम हल्का सा डर लगा कि ये मुझे अंदर खींच लेंगे, मुझे लग जाएगी। या गाड़ी को जब एक्सेलरेट कर रहे थे, जब मैं आगे थे तो ड्राइवर मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे एक्सेलरेट करके, बट फिर लगा कि अब जो होना यही होना, या तो मरेंगे या करेंगे। मैम, देखा जाए तो गए कुछ दिनों से देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर में तो शुरू हुई है, लेकिन मुंबई में जो बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं, जो यूनिटी दिख रही है, एकजुट दिख रही है, आपके लिए ऐसा कौन सा क्षण था जिससे आप मोटिवेट होके इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए? मोटिवेशन तो नहीं बोलूँगी, बट गुस्सा मुझे बहुत आया था जब उन्होंने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 12 साल की लड़की का सर फोड़ दिया। एक औरत के सीने पे उन्होंने पैर रखकर वो जा रहे हैं, आप पुलिस हो, आप हमारे लिए हो। मैंने उनको बोला था, पुलिस वाले जो वैन में थे, मैंने उनको भी बोला था कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, बट आप अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबली नहीं कर रहे हैं। सो मेरे लिए वो क्षण जब हमने सबने मीडिया पर देखा, पूरी दुनिया ने देखा, नॉट सिर्फ नेशन ने, पूरी दुनिया ने देखा पुलिस ब्रूटैलिटी हर जगह होती है, बट हम यूथ ऑफ द नेशन अपनी कंट्री में ये सब नहीं चलने देंगे। दे हैव मेस्ड विद द रॉन्ग जनरेशन एंड दे शुड नो दिस। मैम, आखिरी सवाल, कल जो प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें से सबसे जो क्षण था, जो आपका फोटो जो है वो पूरा इंटरनेशनली अभी वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, आप उसके बाद से आपको किसी के मैसेज आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स से, फैमिली से, आपके जो फॉलोअर्स हैं उनसे, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी यूथ्स को? मैसेजेस तो आई एम वेरी ओवरवेल्म। मैं अभी भी लेवल करने की कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ों से। कल से मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सुबह 5:30 बजे सोई हूँ, बिकॉज मैसेजेस, कॉल्स एंड ये जो मोमेंट है, ये जो क्षण है, वो पूरी दुनिया ने देखा है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी कायर है और हमारे बच्चों को रास्ते पे आना पड़ रहा है और अपना हाथ लगाना पड़ रहा है, दुगना लगान उन्हें देना पड़ेगा। तो इट्स बिन रियली ओवरवेलमिंग, बट आई एम ऑल्सो हम्बल्ड। मुझे लोग रानी लक्ष्मीबाई जी से कंपेयर कर रहे हैं, वो तो मैं बिल्कुल नहीं हो सकती, बट जो भी मैंने भगवा कलर पहना है आज, भगवा कलर जो है वो करेज के लिए और साहस के लिए होता है। जब आपको साहस दिखाना रहता है तो आप थोड़े अनकंफर्टेबल ज़रूर होंगे। तो बहुत अभी भी मैं मम्मी पापा से बात कर रही थी तो सबको ऐसा लग रहा है कि मतलब वाह रिया, बट रिया को लग रहा है रिया ने कुछ ऐसा किया नहीं है ज़्यादा। रिया ने बस अपना हाथ रखा है क्योंकि उसे पता है वो गलत है, और जब आपको पता होता है कि आप सही हैं ना, आप नहीं डरते। थैंक यू। थैंक यू मैम, लोकमत से बातचीत करने के लिए। व्हिडिओ जर्नलिस्ट मंगेश रेडकर के सह डॅरेल मिरांडा, लोकमत, मुंबई।